याद रखो, अल्लाह ताला तुम्हें जल्द कोई खुशी देने वाला है। ये खास निशानी जाहिर होने लगे तो समझ लो। देखो, मायूस मत हो, अब कबूलियत की घड़ी ज्यादा दूर नहीं है। तुम देखोगे अल्लाह पाक खुफिया वसीलों से तुम्हारी चाहत तुम तक पहुंचेगा। तुम सब्र कर रहे हो तो यकीनन अल्लाह भी नियतों को देख रहा है। यहां तुम रो रहे हो और वहां अल्लाह तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि वो जानता है तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने तहज्जुद की दुआ में मांग रखा है। तुम माजी के दुख भूल जाओगे, अल्लाह तुम्हें इतना नवाजेगा। जरा इंतजार करो, तुम्हारी दुआ और तुम्हारा सब्र जाया नहीं जाएगा। तुम्हारा मामला अल्लाह के सुपुर्द है, वो जल्द तुम्हारी कहानी मुकम्मल कर देगा। और अल्लाह तुम्हें लड़खड़ाता हुआ देख तो रहा है, मगर यकीन रखो कभी तुम्हें गिरने नहीं देगा। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहा है कि डरो नहीं और ना गम करो, हम यकीनन तुम्हें बचाने आ रहे हैं। क्यों वसवसे सता रहे हैं तुम्हें? क्यों खुद को इतनी मुश्किल में डालते हो? जब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें कह रहा है तो बेखौफ हो जाओ। जब अल्लाह ताला ने कह दिया है वो तुम्हें बचा लेगा, मुश्किलात से निकाल लेगा, तो किस में इतनी जरत कि इसके रास्ते में खड़ा हो सके? किसी इशारे के इंतजार में होना। मुतमईन हो जाओ कि तुम्हारा रब तुम्हें इशारा ही कर रहा है। इसने तुम्हें इतने करीब कर लिया है कि इससे बात करते तुम्हारी आंखें भीग जाती हैं। हर वक्त इसे राजी करने की कोशिश में हो, तो जिस रब ने तुम्हें इतने करीब कर लिया, क्या वो तुम्हें अधूरा छोड़ देगा? अनकरीब वो तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, वो तुम्हारे साथ है जहां कहीं भी तुम हो। कितना सुकून है ना, कितना खूबसूरत दिलासा है ना। अल्लाह कह रहा है, देखो परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा हूं, हर हाल में हूं। तुम परेशान हो, तुम तकलीफ में हो, तुम लोगों की बातों से हौसला हार रहे हो, मैं सब देख रहा हूं, मैं सब सुन रहा हूं। देखो, बस परेशान मत होना, मुझ पे यकीन रखना, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और जब सब्र करने वाले दर्द से अल्लाह को पुकारते हैं तो वो इनके दिलों को ठंडा कर देता है और उन्हें हर घुटन से आजाद कर देता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है, असबाब वो खुद बनाता है और जल्द ही वो तुम्हें यूं खुश कर देगा कि तुम फिर से जी उठोगे। जानते हो, तुम्हारे दिल में जो एक अटकी हुई एक पुकार है ना, और लबों पर यह खामोशी है, यही अदाएं तुम्हारे रब को बहुत पसंद है और यही तुम्हारे लिए सातों आसमान से कुन लेकर आएंगी। तुम बस यकीन रखो और अल्लाह तब तुम तक मुजिज़े लाता है। जब तुम सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी दुआ करते हो इस यकीन के साथ कि अल्लाह की दस्तरस से बाहर तो कुछ भी नहीं। अल्लाह पाक ऐसा वक्त बहुत जल्द लाएगा जब तुम अपनी आंखों से अपने लिए मुजिज़े होते देखोगे। एक दिन देखना, तुम खुद मुस्कुराते हुए कहोगे कि अल्लाह ने मेरी दुआ ऐसे कबूल की है कि मैंने कभी सोचा ना था। तुम कहोगे कि अल्लाह ने रिज़ा कर दिया है जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। और देखना कि ये कहते हुए तुम्हारी आंखें नम होंगी और तुम्हारा दिल जो इतना सफर करते करते थक चुका था अब इत्मीनान में होगा। और वो तुम्हें दुआ की तौफीक और सब्र का हौसला तभी देता है जब वो तुमसे राजी होता है, और जब वो राजी होता है तो तुम्हारी हर ख्वाहिश पर उनका हुक्म फरमा देता है। और फिर देखना, अल्लाह अपने सारे मुजिज़े तुम्हारे साथ खड़े कर देगा और तुम भूल जाओगे आजमाइश का दुख। तुम्हारे सब्र का सिला तुम्हारी ख्वाहिश की कबूलियत से मिलेगा। क्यों बेयकीन होते हो? अपने किसी इंसान से नहीं, बादशाहों के बादशाह से मांगा है।
جس کے خزانوں میں کہیں کوئی کمی نہیں۔ یقین رکھو وہ عطا کرے گا، کیونکہ وہی عطا کر سکتا ہے۔ جانتے ہو اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر؟ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو، اور جانتے ہو تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں ہے۔ اللہ جلد وہ خوشی نصیب کرے گا جس کے انتظار میں تم نے جائے نماز پر آنسو بہائے۔ کیا پتہ اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے تم سے دور کی ہو۔ اس انتظار کے بعد تمہاری دعاؤں کو ہی تمہارے نصیب کا حصہ بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر ان کہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں ان کے منتظر رہتے ہوں ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہوتی ہے۔ آزمائش انہیں کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پہ ڈالتا ہے، تاکہ بعد میں انہی آنسوں اور اسی تڑپتے ہوئے دل کا سکون بن سکے۔ اور کچھ لوگوں کو اللہ موسیٰ کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، آزماتا ہے، انتظار کرواتا ہے، لیکن پھر ان کے لیے سمندر سے راستہ نکالتا ہے، انہیں فرعون جیسوں سے محفوظ رکھتا ہے، انہیں پاکیزہ ہم سفر عطا کرتا ہے، اور ان کے ذکر کو امر کرتا ہے۔ کس نے کہا لاڈلوں کو تکلیف نہیں ملتی؟ انہیں تو فرعون جیسوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ تکلیفیں تو سب کو ملتی ہیں، مگر اس کے حصے میں زیادہ آتی ہے جو محبوب ہوتا ہے۔ یاد رکھو جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ڈانسز دیتا ہے وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔